हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पेप ब्रदर्स। तो लास्ट हमने बात करी थी हमारे एवलांचे ब्रेकडाउन मेथड की, और हमने जाना था कि क्यों हम एवलांचे ब्रेकडाउन मेथड यूज नहीं करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेट ट्रिगरिंग मेथड। ठीक है, तो एनोड कैथोड। अब देखिए गेट, उसमें एवलांचे ब्रेकडाउन में क्या था, हम गेट को यूज कर ही नहीं थे। इसमें क्या कर रहे थे हम कि जिसकी ब्लॉकिंग कैपेसिटी उससे ज्यादा वोल्टेज लगा रहे थे। लेकिन हम गेट ट्रिगरिंग मेथड में ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, और देखिए इसकी मैंडेटरी कंडीशन क्या है गेट ट्रिगरिंग मेथड की। सबसे पहले तो जो वी ए के है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और दूसरा पॉजिटिव गेट वोल्टेज हमें लगाना है। ठीक है, पॉजिटिव गेट वोल्टेज in between gate and cathode terminal। ठीक है, ये हमारी दो मैंडेटरी कंडीशन है। हम क्या करेंगे, इसमें एक गेट टर्मिनल लगा देते हैं और इसमें पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया मैंने ऐसे। इसको मैं VG बोल देता हूँ। ठीक है, अब इसके करंट को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, इसमें एक रजिस्टर भी लगा रहता है, वेरिएबल रजिस्टर, RG बोल देता हूँ। ओके, अब देखिए जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होना चालू हुई होगी, एक करंट ऐसे फ्लो होना चालू हुई होगी IG, है ना। तो क्या होगा, देखिए ये वाला जो टर्मिनल है, ये यहां से करंट गई और करंट यहां से फ्लो तो ऐसे आई होगी, है ना। ये रहा मेरा IG। अब इसकी वजह से जो गेट करंट है, गेट करंट जो फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इसकी डायरेक्शन में फ्लो होना चालू कर देंगे। ये जंक्शन तो ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस है ही, J3 मेरा, वो नाम दे देते हैं इसको J1 J2 J3, है ना। तो जब पॉजिटिव वोल्टेज इस पे लगाऊंगा मैं, पॉजिटिव वोल्टेज, तो ये वाला जंक्शन, ये जंक्शन तो फॉरवर्ड बायस है ही, ब्रेकडाउन तो इस जंक्शन में कराना है। तो ये जंक्शन ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस है, तो जैसे ही गेट करंट लगाई, गेट करंट ऐसे आई, इसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऐसे फ्लो होंगे, ऐसे, है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए ये गेट पेरिफेरी रीजन है, ये वाला रीजन गेट पेरिफेरी रीजन। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक्यूमुलेट होना चालू हो जाएंगे इस वाले एरिया में। ये देखिए जो इतना सा एरिया है मेरा, इसकी वजह से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इतने एरिया में एक्यूमुलेट होना चालू कर देंगे। और जब मैं पॉजिटिव एनोड करंट लगाऊंगा, यानी कि एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव, तो इनिशियली एक लीकेज करंट भी बह रही होगी, है ना, किस पाथ से, एक स्मॉल एरिया से हैविंग मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ पे एक्यूमुलेट होना चालू हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर राइज करेगा। टेम्परेचर राइज करने की वजह से देखिए क्या होगा, अभी देखिए जब यहाँ पॉजिटिव है, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये है मेरा जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड, ये रिवर्स बायस्ड, ये फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, अब देखिए इस गेट करंट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ अपवर्ड फ्लो होंगे, और यहाँ इस गेट पेरिफेरी का जो रीजन है, इसके पास क्या होंगे, एक्यूमुलेट होना चालू हो जाएंगे। इससे क्या होगा, टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा। टेम्परेचर राइज होने की वजह से क्या होगा, जो ये एरिया है मेरा, अब ये यहाँ पे पॉजिटिव आयन आ जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, और यहाँ नेगेटिव आयन आना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए इससे होगा क्या, फिर से एक SCR लेते हैं, प्लस माइनस VG RG। एक गेट करंट फ्लो हो रही थी ऐसे, ये एनोड को पॉजिटिव, कैथोड को नेगेटिव। अभी क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो हो रहे थे, गेट पेरिफेरी के पास इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होना चालू हो रहे थे। अब हम क्या कह रहे थे कि ये जो गेट पेरिफेरी का रीजन है, इसकी वजह से क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो रहे थे,
और इस एरिया के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आयंस और यहाँ पे नेगेटिव आयंस आ रहे थे। अब देखिए आप, इनिशियली जब मैं पॉजिटिव एनोड करंट लगाया, सप्लाई करंट या फिर जिसको बोलते हो, उसकी वजह से क्या होगा, एक लीकेज करंट बह रही थी एक स्मॉल एरिया से हैविंग मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ। अब इस जैसे ही यहाँ पर अब क्या हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव आयंस आना शुरू हो गए इस एरिया में, गेट पेरिफेरिकल रीजन जंक्शन J2, यहाँ पे पॉजिटिव आयन आना शुरू हो गए, यहाँ पर ये नेगेटिव बनने लग गया। तो क्या होने लगा कि जैसे ही मैंने गेट करंट लगाई और इलेक्ट्रॉन्स अपवर्ड होना फ्लो चालू किए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन चालू हुआ, टेम्परेचर राइज किया, तो क्या हुआ, यहाँ पर ना जंक्शन का देखिए ऐसे ब्रेकडाउन होना चालू हो गया। पूरे जंक्शन का ब्रेकडाउन नहीं हुआ, सिर्फ इतने जंक्शन का ब्रेकडाउन चालू हो गया। तो क्या हुआ, जिसकी वजह से मेरा क्या हुआ, जो एनोड करंट या फिर लीकेज करंट है, ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा लीकेज करंट जो है वो शिफ्ट होके ऐसे आ गया। देख पा रहे हैं आप लोग, ये पहले कैसे था कि डिफरेंट पार्ट से बह रहा था, जिसका एरिया कम था और रेजिस्टेंस भी कम था, है ना। अब क्या हुआ, इस एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस जंक्शन का ब्रेकडाउन होना चालू हो गया। इससे क्या हुआ कि एनोड करंट जो थी या फिर लीकेज करंट, उसने अपना पाथ बदल लिया और जहां से ब्रेकडाउन हुआ जंक्शन का, वहां से फ्लो होना चालू हो गई, है ना। यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक बात क्लियर है। अब क्या होगा, जैसे मैं अभी देखिए हमने अब तक गेट पल्सेस हटाए नहीं है, ये गेट पल्सेस मेरे लगे रहेंगे तो क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल कंटिन्यू नियर टू गेट पेरिफेरी। इससे क्या होगा, ये पॉजिटिव आयंस और बढ़ते जाएंगे, है ना, ये जंक्शन का ब्रेकडाउन और होता जाएगा। इससे क्या होगा, धीरे धीरे मेरी एनोड करंट भी राइज करते जाएगी, एनोड करंट या फिर लीकेज करंट, है ना, एनोड करंट या फिर लीकेज करंट धीरे धीरे राइज करते जाएगी, है ना। उसके वजह से क्या होगा, देखिए एक टाइम ऐसा आएगा मेरा, ये जब ये एनोड करंट मेरी, जैसे एनोड करंट या फिर लीकेज करंट, इसको मैं एनोड करंट बोल देता हूं, एक टाइम ऐसा आएगा मेरा जब ये एनोड करंट राइज हो रही होगी, देखिए ब्रेकडाउन, जंक्शन का ब्रेकडाउन हो रहा है धीरे धीरे, तो ये क्या होगा, एनोड करंट राइज कर रही होगी। तो जैसे एक पॉइंट आया कि ये एनोड करंट जस्ट ग्रेटर देन लैचिंग करंट हो गया। अभी हम लैचिंग करंट, लैचिंग फिनोमेनन की बहुत अच्छे से बात करेंगे, अभी आप समझ लीजिए टर्म लैचिंग करंट। तो जैसे ये एनोड करंट एक पर्टिकुलर पॉइंट, उस पॉइंट को ही हमने नाम दिया लैचिंग, लैचिंग करंट से ज्यादा हुआ, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, मुझे ना इस गेट पल्सेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा, ये जो मेरा मिनिमम एनोड करंट जो बह रहा होगा, वो कैपेबल होगा कि रेस्ट ऑफ द जंक्शन का ब्रेकडाउन करा दे। तो जैसे ही एनोड करंट लैचिंग करंट से बड़ी हो गई, तो क्या होगा, पूरे जंक्शन का ब्रेकडाउन ये क्या करेगा, एनोड करंट खुद ही कर देगा। क्यों, क्योंकि भैया अभी देखिए ये एनोड कैथोड है ना, अभी देखिए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव सप्लाई तो हमने लगा ही रखी है, भले ही हमने जैसी ये कंडीशन मिली मेरे को, मैंने गेट पल्सेस हटा दिए, लेकिन ये सप्लाई वोल्टेज तो अभी भी लगी हुई है। ये अभी भी क्या कर रही होगी, ये वाली जो वोल्टेज लगी है, ये अभी भी इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा रही होगी, ठीक है। कैसा फोर्स, हाई फोर्स, है ना, क्योंकि सप्लाई करंट तो बहुत, सप्लाई वोल्टेज तो बहुत ज्यादा होगी, मेरा 1 kV 2 kV 5 kV, ये क्या कर रही होगी, बहुत ज्यादा हाई फोर्स लगा रही होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स अभी भी गेट पल्स रिमूव करने के बावजूद एक हाई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो रेस्ट ऑफ द जंक्शन मेरा रह गया है, उसका भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। और जैसे ही रेस्ट ऑफ द जंक्शन का ब्रेकडाउन होगा, ये मेरी करंट क्या होगी, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगी। समझ गए आप मेरी बात, कि कैसे हमारा गेट ट्रिगरिंग मेथड वर्क कर रहा है ना। अब इसमें भी मेरे पास 3 टाइप के हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, कि अभी तक हमने बस अब समझा है कि गेट ट्रिगरिंग मेथड होता क्या है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम समझते हैं कि इसके जो कितने टाइप के, उसमें से कौन सा वाला सबसे बेस्ट है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।